गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, प्रत्येक श्रद्धालु परमात्मा की प्राप्ति के लिए संतों महंतों के पास जाता है, कठिन साधनाएं करता है। जब उसे कुछ प्राप्त नहीं होता तो वह मायूस हो जाता है। दर्शकों, ये है विजय जी, जिन्होंने पहले परमात्मा की प्राप्ति के लिए कई प्रकार की शास्त्र विरुद्ध साधना की, जिससे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इन्होंने कई संतों के सत्संगों को भी सुना, परंतु इन्हें कहीं से संतोष प्राप्त नहीं हुआ। परमात्मा पाने की इसी खोज में इन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जाकर सत्संग सुना और नाम दीक्षा ग्रहण करी। इसके बाद इनकी परमात्मा प्राप्ति की खोज पूरी हुई और रोगों से भी छुटकारा मिला। इनके पिताजी को टीबी की बीमारी ने सालों से जकड़ रखा था, जिससे वो बहुत कमजोर हो गए थे। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद टीबी के रोग से भी उन्हें निजात मिली। उनकी पत्नी और बेटी को भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जीवन दान प्राप्त हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद विजय जी की माता जी को भी जीवन दान मिला। आइए अब सुनते हैं विजय जी के आध्यात्मिक सफर की अनसुनी कहानी, इन्हीं की अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? विजय दास है सर नाम अपना। विजय दास जी, आप कहाँ से हैं? जी दिल्ली नागलोई प्रेमनगर थर अगरनगर कॉलोनी पड़ती है जी, पीछे बिहार के रहने वाले हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जोड़े आप? संत रामपाल जी महाराज जी से सन 2013 दिसंबर को जुड़े थे जी। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? भक्ति में वही साधना जो सारे समाज संस्कृति जो पीछे से चली आ रही है, उल्टी रीति, उसी में हम लोग भी लिप्त थे। शंकर भगवान की 7 साल हरिद्वार में नीलकंठ पे जाके जल चढ़ाए। फिर उसके बाद हर महीने 3 साल तक वृंदावन में जाकर के बिहारी जी के दर्शन करने के लिए लालसा थी, तो वो भी किए। हर महीने गिरिराज जी की परिक्रमा करी। और इसके अलावा नवरात्रे का जो रामनवमी का टाइम होता है, उसमें हमने नवरात्रे में देवी जी की मूर्ति रख करके 5 साल तक हमने एक हमारे हैं अंकल जी वहीं गली के नुक्कड़ पे हमने रख कर के मूर्ति और जागरण और भंडारे करवाए। और इसके अलावा हमने बहुत सारी साधनाएं करी। मंगलवार के व्रत किए, 16 सोमवार का 16 व्रत किए। और इसके अलावा हनुमान जी का मंदिर है, उसमें बैठ कर के 5 साल तक हमने सभी 18 पुराणों में श्रेष्ठ जो गिनती में आते हैं, श्री शिव पुराण, विधवेश्वर संहिता, श्री विष्णु पुराण, श्रीमद् देवी भागवत देवी महापुराण और गीता जी का, ये सब लगा करके हमने सारे पाठ किए। और लालसा ये थी कि परमात्मा प्राप्ति के लिए कि परमात्मा मिले, भगवान मिले। पर भगवान को इतना ढूंढा, इतना पूजा पाठ करने के बावजूद आज ये पता नहीं चला कि परमात्मा है कौन। कभी कोई शंकर भगवान को पूजा करने के लिए बताता कि वो श्रेष्ठ है, कभी कोई श्री कृष्ण जी के बारे में बताया कि वो श्रेष्ठ हैं, कभी कोई कहे कि माता श्रेष्ठ है। तो इसी उलझन में सब उलझ पुलझ करके रह गए कि समझ नहीं पाया कि परमात्मा है कौन, उसका नाम क्या है, वो रहता कहाँ है। इसके अलावा जब हमने पाठ करी 5 साल मंदिर में बैठ कर, तो मंदिर में पंडित जी से पूछते पूछते रोना आ गया कि मुझे मेरे श्री कृष्ण जी के बारे में बताओ। तो उन्होंने बोला, लाला जब टाइम आएगा तो परमात्मा तुझे अपने आप शरण में ले लेगा। तो इसी दौरान हमने किसी के मुंह से सुना संत रामपाल जी महाराज ये शास्त्रों अनुकूल साधना बता रहे हैं। तो हमने कहा शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं, तो शास्त्रों को तो हमने सब पढ़ा है, देखा है, गहन भी किया है, लेकिन आज तक शास्त्र समझ में नहीं आया। तो समझ में जब उन्होंने ये बात कहा कि समझ में ऐसे नहीं आएगा जब तक आप शास्त्रों का अध्ययन कितना भी कर लो, कि गुरु के बिना शास्त्रों का ज्ञान नहीं हो सकता। तो हमने कहा फिर वो मिलेंगे कहाँ? तो बोले कि वो बरवाला में मिलेंगे। तो सन 2013 में 13 दिसंबर को हम गए। उससे 1 महीना पहले हम गए। उन्होंने कहा नाम ले लो। हमने कहा नाम हम ऐसे नहीं लेंगे, क्योंकि हम सभी गुरुओं के बारे में जानकारी कम से कम
2005 से लेकर के 2013 तक हमने सभी गुरुओं की जानकारी, गुरु के ज्ञान, भक्ति विधि जानने की चेष्टा रखी। फिर हमें अच्छा नहीं लगा कोई गुरु, समझ में नहीं आया कि ये ज्ञान बता कैसे रहे हैं। ज्ञान का कोई ना ओर है, ना कोई छोर है, ना कोई एक के ऊपर कोई टिकता है, कोई तरीका ही नहीं है। फिर जब उन्होंने हमें ये बताया तो हम 13 दिसंबर 2013 से पहले 1 महीने पहले हम उनके साथ में गए थे। और 1 महीने पहले जो तो वहाँ पर सत्संग देखा तो हमारे को बड़ा एकदम अजीब सा लगा। भगत जी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज सत्संग सुना रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा भगवान का सारे कथा, सभी देवी देवताओं के पूरा डिटेल से एक एक कड़ी, एक एक प्रश्नों का एक एक उत्तर एक एक तरीके से ऐसे बता रहे थे जैसे कोई आज तक किसी ने बताया ही नहीं। उन्होंने कहा नाम ले लो, हमने कहा नाम मैं ऐसे नहीं लूँगा, जब तक पूरी तरह से ज्ञान को समझ में नहीं आएगा मैं नाम नहीं लूँगा। तो वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद जब हमें शाम का सत्संग सुने और सुबह का सत्संग सुने, फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं एकदम अजीब सी फीलिंग आने लग गई कि भगवान का ज्ञान शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं तो वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि कबीर इज गॉड, और सब में दर्शा भी रहे हैं चारों वेदों में एक एक करके, एक एक अध्याय, एक एक श्लोक, एक एक मंत्र। फिर उसके बाद श्री शिव पुराण, श्री विष्णु पुराण, देवी महापुराण में सारे कड़ी बाई कड़ी बता करके उन्होंने ये सिद्ध किया कि कबीर इज गॉड आकर के रुकता है कहाँ, तो कबीर इज गॉड। तो नामदान केंद्र पे जाकर के संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा नाम दीक्षा प्राप्त हुई एलईडी के द्वारा। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी महाराज जी से लाभ प्राप्त करने की आप बात कहें तो अनेकों, मैं गिनती करवाऊं तो उसका मतलब बता नहीं सकता हूं। मैं आपको डिटेल से बताऊं तो आज पूरा दिन लग जाएगा, रात लग जाएगा, लेकिन नहीं बता पाऊँ। लेकिन इसमें मैं कुछ ऐसी बातें बता दूं आपको कि सामने जो सुन रहे हो हमारे मतलब ये जगत सारा संसार सुन रहा हो तो वो ये ऐसा लगे कि उनको हमारे जितने कष्टों थे उस कष्टों का निवारण संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आकर के हुआ। जैसे कि पहले मुझे पेट का ऐसा परेशानी था, ऐसा दिक्कत था कि मैं 1 से 2 रोटी नहीं खा सकता था, जिसे खाने के बाद मुझे एकदम बदहजमी हो जाती थी, जाम हो जाता था। और ट्रीटमेंट मैंने प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल से सब जगह से दवाई सिर्फ ले करके, और मैं थक लिया, हार लिया, ठीक नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी से जब नाम लिया तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ऐसे होते होते मेरा बिल्कुल एकदम ठीक हो गया। उसके बाद मेरे पिताजी की बात थी कि मैं पिताजी को बोला कि नाम ले लो, मेरे को ऐसे ऐसे परेशानी थी, वो सब ठीक हो गई। मेरे पिताजी को टीबी हो गया था और करीब 10 साल से वो घर में ही बैठे हुए थे। उनका मतलब दिमाग और शरीर काम नहीं करता था, बहुत दुबले पतले हो गए थे। तो जाकर उन्होंने नाम लिया, और नाम आज लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से मेरे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं और बिल्कुल फुर्ती में हैं, और आज वो काम भी कर रहे हैं जो 10-12 साल से बैठे हुए थे। तो ये दूसरा लाभ हुआ। और तीसरा लाभ ये हुआ कि मेरे जीवन में जो ग्रस्तमय जीवन, जो हमारे ससुराल वाले बहुत परेशान कर रखे थे, तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना किया था, तो उन्होंने कहा था कि परमात्मा दया करेंगे, वो अपने आप आ जाएगी। तो वो भी हमारा ग्रस्तमय जीवन भी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था, घर वो जुड़ गया। और फिर हमारे घर में एक हमारी पत्नी को इच्छा थी कि लड़की हो, तो मैंने कहा ऐसे नहीं, चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा कर लो, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं हो सकती है। बस ये है कि नियमानुसार भक्ति, आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाकर के नाम लो और फिर भक्ति करो, तो परमात्मा दया करेंगे, तो हो सकता है। तो फिर उन्होंने भी नाम लिया, हमारी पत्नी ने नाम लेने के बाद 1 साल के अंदर अंदर फिर परमात्मा की दया हुई संत रामपाल जी महाराज जी की, तो एक लड़की हुई, जो कि उसका रिपोर्ट बिल्कुल ख़राब था, उसको बिल्कुल डैमेज था, उस बोले थे कि नहीं बचेगी ये लड़की। उसका तीसरा ऑपरेशन था, लेकिन परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसको ब्लड की कमी बताई थी, वो भी पूरा हो गया। शुगर बताया था ऑपरेशन नहीं होगा, वो भी शुगर भी एकदम छू हो गया। फिर उसके बाद फेफड़ा बोला था कि उस बच्चे का नहीं बना है, 6-6.5 महीने की, 7 महीने की पूरी नहीं हुई थी, तो बोला कि ये फेफड़ा नहीं हुआ है पूरी तरह से विकसित, ये बच्ची नहीं बचेगी। उसने मुझसे लिखवा लिया था हॉस्पिटल वालों ने कि तुम्हारा बच्चा नहीं बचेगा। मैंने कहा मेरे परमात्मा दया करेंगे। फिर परमात्मा की दया ऐसी हुई कि हॉस्पिटल में उसी दिन संत रामपाल जी महाराज सफ़ेद कपड़े में, भक्तमती को मेरे विश्वास नहीं था,
लेकिन उसको जब ये लगा तो मैंने कहा गुरु जी का नाम लियो, गुरु जी का ध्यान करियो। संत रामपाल जी महाराज जी का जब उन्होंने नाम अपने अपने लिया होगा अंदर अंदर, तो सर पे हाथ रख करके और संत रामपाल जी महाराज खड़े हो गए और उसकी डिलीवरी हुई। तो बच्चे को कुछ भी नहीं, बिल्कुल स्वस्थ हुई। और 2 ऑपरेशन उन्होंने पहले किया था जिसमें वो दोनों स्त्री का डेथ हो गया था ऑपरेशन थिएटर में, और मेरी पत्नी का इतना रिपोर्ट सारा खराब होने के बावजूद भी उसको कुछ भी नहीं हुआ और वो बिल्कुल ठीक ठाक लड़की हुई। वो 12 से 15 दिन वो आईसीयू रूम होता है उसमें बच्ची को रखा उन्होंने, फिर उसके बाद हमारे को छुट्टी दे दी और बिल्कुल वो ठीक है। वो लड़की इतनी अच्छी है कि अभी उसको सब देख के अट्रैक्ट होते हैं। फिर दूसरी मई के महीने में गुरुजी उसको देखने के लिए दिन में आ गए, तो फिर उसको दूसरी बार ऐसा विश्वास हुआ कि संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं, और फिर वो अपने मतलब कि अपने आप को विश्वास कर और गुरुजी को मानने लगी। वो गुरुजी को विश्वास नहीं करती थी, और गुरुजी के शरण में, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद हमारा ग्रस्त में जीवन टूटा हुआ था वो ठीक हो गया सर जी। और फिर उसके बाद जी को भी डॉक्टरी रिपोर्ट में वो बोल दिया था कि नहीं बचेगी। गुरुजी से नाम दिलवाने के बाद उसको एडमिट करवाया था, तब जाकर के डॉक्टर ने बोला था नाक में भी और मुंह में भी वेंटिलेटर पाइप डलेगा, जो सांस नहीं है उस सांस में उसको पूर्ति करेगा। पर डॉक्टरों का जवाब भी गुरुजी की दया ऐसी हुई संत रामपाल जी महाराज जी कि मैं अपने माँ को सबसे ज्यादा मानता था। मेरे भगवान संत रामपाल जी महाराज ने मेरी माँ का भी जीवन दान दिया। भगवान ने हमारे ऊपर ऐसी दया करी कि मैं बहुत सुखी हूँ, कोई नशा नहीं करता हूँ, सारी बुराइयों को परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज जी के त्याग से त्याग चुका हूँ, और मैं बिल्कुल खुश हूँ और सुखी हूँ। और मेरा एक ये लेफ्ट पैर और ये लेफ्ट हाथ में हाथ कांपने लग जाते थे। कभी कभी ऐसे होता था सर जी कि मेरा हाथ कांपने लग जाता था। ये मैं बताना भूल गया था, ये मेरे लेफ्ट हैंड और ये पैर के नीचे ये ऐसे जलन होता था जैसे कि आग जलती हो, और मतलब जैसे कीड़े काटते हो वैसे एकदम जलन होता था लेफ्ट पैर के अंदर में, ये जांघों के पास में। तो परमात्मा की दया से तो उसी टाइम में ठीक हो गया था। सर आप ये बताइए, पहले आप सभी देवी देवताओं के पास गए, आपने कुछ गुरु भी बनाए, वहाँ से आपको कोई लाभ नहीं हुआ, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और वही लाभ आपको हो गए। तो सर संत रामपाल जी महाराज ऐसी क्या भक्ति साधना या दवाई देते हैं जिससे आप लोग सभी जगह घूम लेते हैं, आप नहीं ठीक हो पाते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आप ठीक हो जाते हैं, क्या कारण है? कारण ये है सर जी कि कोई भी गुरु और कोई भी देवी देवताओं की पूजा जो नियमानुसार नहीं करते हैं और शास्त्रानुकूल साधना जो लोग नहीं करते हैं, कारण यही है कि किसी भी विधि से आप पूजा पाठ कर लो, हमने इतने मतलब करे लेकिन उसका हमें कोई लाभ नहीं हुआ। पर लाभ वो जब हुआ जब हमें संत रामपाल जी महाराज जी से दया हुई, कृपा हुई, नामदान मिला, तब उसके बाद में वो गुरु बनाने की जो प्रक्रिया है, गुरु बिन गाहु न पाया ज्ञान, जो थोथा बुझ छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो गुरु के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। प्रथम रामकृष्ण से कौन बड़ा, तीनों ने गुरु कीन और 3 लोक के वेधनी, गुरु आगे अधीन। तो राम जी और कृष्ण जी ने और कबीर परमात्मा भी आकर के गुरु बनाया, और गुरु के बिना हमारा आत्म कल्याण और हमारा इस जीवन का जो भी दुख है उसे दूर होना मतलब ये संभव नहीं है। गुरु और भी हैं लेकिन वो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं बताते। किसी भी गुरु के बारे में हमने 2005 से लेकर के 2013 तक हमने सभी गुरु के बारे में जानकारी करी। पेश उर्दू चैनल पे डॉक्टर जाकिर नायक का भी हमने प्रोग्राम देखा, और सुधांशु जी महाराज जी के अलावा आशुतोष जी के महाराज, आसाराम जी, निरंकारी, राधा स्वामी, डेरा सच्चा सौदा वाले गुरमीत राम रहीमी, इन सब के बारे में जाना। लेकिन एक ठोस एक मतलब कि वो जिस भगवान को हमें चाहिए, जो भगवान एक है, वो एक के बारे में कोई भी नहीं बताया आज तक किसी ने, और ना ही कोई सिद्ध करके दिखा पाया शास्त्रों में कि एक परमात्मा वो है कबीर परमात्मा, और कबीर इज गॉड। और उनकी भक्ति विधि ये है, वो विधि किसी के पास है ही नहीं। वो भक्ति विधि जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा और कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जो शास्त्र अनुकूल साधना बताई नियमानुसार, वो सिद्ध करके बताए, उससे हमें लाभ हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए जी। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी ना किसी तरीके से परेशान है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही प्रार्थना है, उनसे विनती है दास का कि वो अपने टीवी चैनल के माध्यम से उस पे पीले पट्टी पे नंबर आता है, उस नंबर पे फ़ोन करके नज़दीकी नामदान केंद्र पे जाए और इस ज्ञान को पहले समझे। शास्त्रों का ज्ञान जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं
और वो विधिवत एक एक कड़ी, एक एक सिलेबस को दिखा दिखा कर एक एक पॉइंटों पे बात कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप सब शिक्षित हैं, समाज जितने भी हैं पढ़े लिखे भगवान ने बनाए हैं। आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान पहले समझे और चेक करें एक एक पॉइंटों पे, और उसके बाद आप यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के पास आए और नाम दीक्षा प्राप्त करें और अपना कल्याण करवाएं। दुख भूत प्रेत बाधा विघ्न जितने भी प्रकार के दुख होते हैं इस धरती पे तीनों लोकों में, वो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आकर के अपना वो दूर कर सकते हैं, दुखों का नाश करवा सकते हैं और कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब क्या बताते हैं परमात्मा से परिचित ज्ञान से गरीबदास जी के कस्तूरी नाम कबीर है, बिन छेड़े मैकंत। कस्तूरी के अंदर से अपने आप सुगंध आती रहती है, उसको छेड़ने और करेलने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि कबीर परमात्मा में इतनी शक्ति है, उसके संपर्क में आने के बाद पल पल में आपको महसूस होगा कि मुझे किसी की शरण प्राप्त हुई है। फिर क्या बताते हैं कि जहां पर कबीर परमात्मा रहते हैं, 88 ना गए वो 2400 पर चौखे, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई भोके। कबीर परमेश्वर ने कहा है कि सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी काल की डोरी। फिर 88 5 में इन 2500 को पूछे, ये तो अस्थिर है नहीं, कभी मुकाम कभी कूचे। अब सभी की सतिथि बता रहे हैं गरीबदास जी, क्योंकि ये सूक्ष्म वेद है, ये वेद है, केवल ये चौपाई और दोहे नहीं है, इनके अंदर गूढ़ रहस्य है, जिस कारण से इनको आज तक हम समझ नहीं सके। इसमें क्या बताना चाहा है कि 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता, और जिनको आप 9 अवतार 10 अवतार कहते हो, किसी को 24 और 25 अवतार कहते हो, ये सभी नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अस्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, ये नित्य नहीं है। और आप यहां इस लोक में आकर गलत साधना करके, और क्या स्थिति होगी आपकी। मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल मैं भूला, तात जीव कहाया। मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, जब तो सतलोक से आया एक नेक आत्मा था, भक्ति से परिपूर्ण था, एक लाल था। अब तू इस काल का फंस गया, इसने पहले तो आपको रखा ऊपर स्वर्ग महास्वर्ग ब्रह्म लोक में। वहां ये क्या करता है, आपकी पूंजी से, आपके पुनों से को वहां सारे डिपॉजिट करवा लेता है जाते ही, और उनमें से अपना इसने विधान बना रखा है। जैसे जैसे रेस्टोरेंट बना रखे हैं, कोई ब्रह्म लोक में भी कई प्रकार के रेस्टोरेंट हैं, तो जो जिस रेस्टोरेंट में यानी उन स्वर्ग में रहना चाहता है, उनके टैक्स लगाता है और सारी सुविधाएं तुम्हें देता है। आपके पुण्य जब वहां से खत्म हो जाते हैं तो आपको पृथ्वी पर पटक देता है कर्म भोगने के लिए। अब आप निर्धन हो गए उस भक्ति धन से, और आपको ऐसा अज्ञान बना दिया, आप में ऐसा ज्ञान भर दिया कि आपको केवल यहां कोठी बंगले और ये प्लाट प्लॉट यही दिखाई देते हैं, इससे आगे कुछ सूझता ही नहीं। परमात्मा आते हैं, ज्ञान नेत्र हमें देते हैं, तब हम कुछ सोचने पर विवश होते हैं कि केवल यही काम नहीं था।
अब क्या बताते हैं परमात्मा गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को, कि लाल से हीरा भया, हीरे से भया मोत, मोती से शीशा भया, जो बिसरा जात और गोत, सोने से चांदी भया, चांदी से भया रूप, रुपए से शीशा भया, जाना नहीं स्वरूप, जस्त भया तांबा भया, यो मन हो गया रांग, शब्द मैल जाना नहीं, यो नाहक धारा सांग, पीतल से कांसा भया, कांसे से भया लोह, लोहे से माटी भया, जब व्याप्या दिल द्रोह, कौड़ी गिट्टी शंख ले ये दरियाओं की झाल, इन बातों क्या पाई ये कर सतगुरु नजर निहाले। अब क्या बताते हैं कि जब तू वहां से आया लाल था, पहले आपको ब्रह्मलोक में रखा, फिर नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश के कोम स्वर्ग है उनमें, फिर कोमन स्वर्ग में आपकी पूंजी कम करते करते फिर आपको पटक दिया पृथ्वी पे। लाल से हीरा भया, हीरे से भया मोती, मोती से शीशा भया, जो बिसरा जात और गोती। यानी आप अपने जात और गोत को भूल चुके हो। कैसे? जीव हमारी जाति है ये, मानो धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। हमारा जो धर्म है और हमारी जाति कौन सी है, आप यहां डिवाइड हो गए। फिर मूल ज्ञान में परमात्मा बताते हैं कि आप अपने मूल स्थान को भूल गए। आप कहाँ रहा करते थे, आप वहां कितना सुख था। तो इसको कहते हैं जात और गोत को भूलकर आप अन्य ही क्रियाएं कर रहे हो जो शोभनीय नहीं है। अब क्या बताते हैं, सोने से चांदी भया, चांदी से भया रूप, रुपया, रुपये से शीशा भया, जब जाना नहीं स्वरूप, जस्त भया तांबा भया, यानी कति गिरता गिरता गिरावट में पशु पक्षियों तक की योनि तूने प्राप्त कर ली। इसका भावार्थ यह है। और किस लिए? शब्द महल जाना नहीं, ये नाहक धारा सांग। स्वांग हमारा जो ओरिजिनल बॉडी अन्य है, आज हमने मनुष्य का स्वांग कर रखा है, किसी ने स्त्री का, किसी ने पुरुष का। फिर हम गधे का स्वांग करेंगे मनुष्य जीवन समाप्त करके भक्ति ठीक ना होने से। फिर हम गधे का स्वांग करेंगे, फिर कुत्ते का स्वांग भरेंगे, यानी ऊपर का कौर बदल लेना स्वांग कहलाता है। इससे बचने के लिए क्या बताया है, घट में शोक सिलसिला, ये सूतक बड़ा अंधेर, ये दम गिनती के दिए भाई, फेर सके तो फेर। अब क्या बताते हैं परमात्मा के घट में शोक सिलसिला और सूतक बड़ा अंधेर, और ये दम गिनती के दे रखे हैं, इनमें भक्ति कर सकता है तो कर ले। जैसे कई भक्त कहते हैं कि ऐसे ऐसे हमें बहुत सा काम है, ऑफिस में बहुत काम रहता है, बैंक में लगे सारा दिन टाइम ही नहीं मिलता है, और घर आते हैं तो और कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। कोई कहता है कि बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, अभी तो बहुत से काम करने हैं। परमात्मा कहते हैं इस मनुष्य शरीर के अंदर जीव को चांस मिला है परमात्मा पाने का, और ये अटपट करके आप इसको बर्बाद करना चाहते हो तो आपको ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। क्या बताते हैं कि घट में शोक सिलसिला और सूतक बढ़ा अंधेर, अज्ञानता के कारण आपकी एक समस्या खत्म होती है, दूसरी तैयार हो जाती, कर लेते हो। उसको ऐसे करना था, उसको ऐसे करना था, वो कहाँ गया, उसको ऐसे हो गया, अब हानि होगी, अब मुझे लाभ हो गया, लाभ हो गया तो कुछ और तैयार करूंगा। परमात्मा कहते हैं ये गिनती के श्वास हैं आपके, गिन कर डाल रखे, एक श्वास भी
आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। और जिस दिन वो श्वास पूरे हो जाएंगे, आपकी कोठी, आपके बंगले और ये कार, ये परिवार न्यू का न्यू रह जाएगा। आप कहीं कुत्ते बनकर और धूम लगा के घूम रहे होगे। तो परमात्मा कहते हैं अगर कुछ किया जाता है तो इसी में करना पड़ेगा। जो आप जिससे फ्री होकर फिर भक्ति की सोच रहे हो, यह महागलती है आपकी। क्योंकि परमात्मा ने स्वयं आकर के लीला की थी, एक दुल्हे का काम कराया और एक गृहस्थ जीवन जीकर दिखाया। बाकी उनके कोई पत्नी नहीं थी परमात्मा कबीर जी के, और ना उनके कोई माता पिता थे और न ही उनके पुत्र पुत्री थी। पुत्र पुत्री तो उन्होंने 2 बच्चों को, मुर्दों को जीवित किया था किसी परिस्थितियों में, कि ताकि ये भोले व्यक्ति मुझे पहचान सकें कि मैं गॉड हूं, भगवान हूं। और नीरू नीमा जो माता पिता थे, उनको कमल के फूल पर परमात्मा सतलोक से आकर प्रकट होकर प्राप्त हुए थे। ये इतना परिवार था उनका। तो हमें ये बताना चाहते हैं कि आपका यह भूल लाग रही है कि अब तो बहुत काम है, फिर देखूंगा, या गलती मत कर। अब क्या बताते हैं, घट में शोक सिलसिला ये सूतक बड़ा अंधेर, और ये दम गिनती के दिए तू फेर सके तो फेर। कि ये तो भाई शोक सिलसिला ये चलता ही रहेगा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और परमात्मा की शरण में आने के बाद फिर वो आपके इन सभी पाप कर्मों के दबाव को कम कर देंगे। उसके लिए उदाहरण दिया है कि एक SHO पुराने समय में एक दरोगा अपनी घोड़ी पर बैठ कर किसी दूसरे गांव में जा रहा था किसी कार्यवश। जून का महीना, हरियाणा राजस्थान का यह क्षेत्र। आगे एक किसान रहट से पानी निकाल रहा था, बैलों को चला रखा था, एक कोल्लू की टाइप का होता था। नीचे से बाल्टियां बांध कर पानी बाहर निकाला जाता था, बैलों से उसको चलाया जाता था। तो उस समय ऐसे ही ये टेक्निक होती थी। बाल्टियां बांध रखी थी पीपे की, और लकड़ के वो लठ एक पाट बना रखी थी जिसको बैलों से घुमाया जा रहा था। तो वो सारा ही शोर बहुत करता था, उसमें ची चू 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 बहुत होती थी। अब दरोगा जी को प्यास लगी, दोपहर 12 बजे का समय, उधर से घोड़ी भी प्यासी थी। तो उसने देखा कि सामने पानी निकाल रहा है किसान, वहां पानी पीऊंगा और घोड़ी को पिलाऊंगा। अब वो निकट आया घोड़ी सबके ऊपर बैठकर, तो उसमें वो शोर हो रहा था रेट चलने से, चू चू ची ची चू चू। तो दरोगा ने कहा उस किसान से कि किसान, इस चू चू को बंद कर, मेरी घोड़ी बिदक रही है। वह घोड़ी भाग रही थी वापस। उसने वो रेट बंद खड़े कर दिए, बैल रोक दिए, वह चू चू बंद होगी। वो घोड़ी को लेकर निकट आया तो तब तक पानी फील्ड में, खेत में जा चुका था। पानी पी लिया था खेत में, पीने योग्य स्टॉक नहीं था। तो दरोगा जी ने कहा किसान पानी निकाल। उसने बैल चलते कर दिया, फिर चू चू हुआ, घोड़ी फिर भाग गया 10 किला दूर। तो उसने कहा ये चू चू बंद कर। किसान ने फिर बैल रोक दिया, फिर निकट आया, पानी नहीं मिला। उसने कहा फिर पानी चला, पानी चलाते वो फिर चू चू शुरू हुई, घोड़ी भागी। किसान ने कहा दरोगा जी, इस चू चू में पी लो, पीना है तना दोनों मरोगे, क्योंकि पानी चू चू में मिलेगा। तो पुण्यात्माओं, इस काल ने आपके यहाँ चू चू ला रखी है। इस चू चू में पी गए तो पी गए, ना तो फिर दुर्गति भारी हो जाएगी। घट में शोक सिलसिला ये सूतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए भाई फेर सके तो फेर। ये सांस का सेवन कर सके तो कर ले, ना तो यो एक दिन समाप्त हो जाएंगे आपके। बाका पर्दा महल का कोई न जाने भेवे, बिन सतगुरु क्यों पाइए ये अटक रहा सुख देवे। बाके पर्दे हम गए भाई सतगुरु के उपदेश, शिव ब्रह्मा विष्णु रटत हैं पार न पावे शेष। मौला कहो मुर्शिद कहो खालिक कहो खुदा, अल्लाह कहो
अलख कहो आवागमन न जाए। जय गोपाल दंडवत करो चे पैरों पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से ये असल सलाम। परमात्मा कहते हैं कि ऊपरले मंत्र आप अन्य जो भी साधना करते हो या प्रणाम करते हो उसके लिए बताया है कि हृदय से प्रणाम करो, तब आपको प्रणाम यज्ञ का फल मिलेगा। कुल का खामिद एक है, कुल का खामिद एक है, दूजा नहीं गंवारे। सबका मालिक एक है, दो नहीं है। और दो कहे सो दोज की, फिर पकड़ा जा दरबार। अब क्या बताते हैं परमात्मा? कबीर पुरुष सिर मुकट है, कोट भानो उजियार। वो दाता जग मंगता, वो समर्थ सृजनहार। गरीबदास जी बता रहे हैं कि कबीर पुरुष सिर मुकट है। परमात्मा सतलोक में बैठे हैं सिंहासन पर, उनके सिर पर मुकुट है और कोटि करोड़ सूर्यों जैसा उनकी प्रकाश है। कबीर पुरुष सिर मुकुट है, कोटि भानो उजियारे। वो दाता जग मंगता, वो समर्थ सृजनहारे। वो सब का दाता, उसके अतिरिक्त सभी जितने देवी हैं, देवता हैं, ब्रह्म पर ब्रह्म, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश, राजपाट राजा प्रजा, सभी मंगते हैं उस परमात्मा के याचक है। और वो समर्थ दाता, सबका सृजनहार और सबको सब कुछ देने वाला दाता है। जोग जीत करुणा में ये मुनिंद्र कहो कबीर। 12 पंथ चलाई या फिर डगे बदावे धीरे। राज तपक 14 सही, रपती कोट असंख्य। जा हृदय सतनाम नहीं, वो राव नहीं वो रंग। अब गरीबदास जी क्या कह रहे हैं कि जिसके पास पूरी पृथ्वी का भी राज्य हो और वो भक्ति नहीं कर रहा है तो वो राजा नहीं है, वो तो एक रंक व्यक्ति है, रंक अध्यात्म मार्ग का। और उससे अधिक बताया है कि राम रटत दारिद्र भलो। दारिद्र माने निर्धन व्यक्ति। और चाहे टूटी हो घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। पूरी पृथ्वी के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से एक मजदूर करोड़ों गुना अच्छा है उस मालिक की नजरों में जो सत भक्ति कर रहा है। वो कंगाल है, वो साहूकार है, वो भक्ति वाला। सब रावण पति रावे है, जक रोम रोम धुन हो। दम खाली नहीं नाम बिना, छत्रपति है सोए। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया। जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। नानक तो निर्भय किया, वही गुरु सत जाने। अगली पुरुष पिछाणिया, वो पूर्ण पद निर्वाणे। दत्ता जिया को मेले, दक्षिण बीच दयाले। सुक्का खोट हरा हुआ, वो ऐसे दीन दयाल। दादू को सतगुरु मेले, वो देई पान की पीक। बूढ़ा बाबा जिसे कहें, ये दादू की नई सीख। दादू के सिर पर सदा, वो अदली असल कबीर। टक्कर मारी जद में ले, फिर सांभर के तीर। दादू ध्यान उल्लंघिया, 3 दिवस 3 रात। आगे से आगे में ले, वो शब्द स्नेही साथ। आसन अचल कबीर हैं, ये सबके सतगुरु एक। ब्रह्मांड 2100 समझ ले, ये दुमे के सिरेख। देही को सतगुरु कहें, ये सब धुंधर ज्ञान।
चार दाग आवे नहीं वाको सतगुरु जान। कहते खोड़ पड़ी तो क्या हुआ, दादू का पिंजर पड़ा और नानक की देह, इनमें सतगुरु कौन सा हमको बड़ा संदेह। अब क्या कहते हैं गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से कि देही को सतगुरु कहें, ये सब धुंधर ज्ञान, यानी ये बॉडी जो ऊपर है इसके नीचे एक और बॉडी है सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर के अंदर हम जो भी साधना करते हैं उससे वो सूक्ष्म शरीर चार्ज होता है, और जो गुरु पद पर होते हैं, सतगुरु होते हैं, तो जो अंदर जो शरीर है उसमें उनकी शक्ति होती है। ऊपर के शरीर को तो ऐसा समझो जैसे सर्प कांचुली छोड़ जाता है, ये ऊपर की कांचुली है, अंदर वो सर्प अलग था। तो ये ऊपर जो बॉडी सूक्ष्म आपको दिखाई दी है, जो माता पिता से हमें प्राप्त हुआ है, ये तो एक कांचुली समझ लो सर्प वाली, और इसके अंदर ओरिजिनल शरीर है वो है सतगुरु, और उस शरीर में वो शक्ति युक्त है। ऊपर से चाहे उसका उस 5 तत्वों का बॉडी कैसा ही लगता हो आपको, चाहे ये पुराना हो, टूटा फूटा हो, काला हो, पीला हो, सफेद हो, लेकिन अंदर जो वस्तु है वो है सतगुरु जो इस बॉडी के अंदर है। देही को सतगुरु कहे, ये सब धुंधर ज्ञान, चार दाग आता नहीं वाको सतगुरु जान। इसके अंदर जो शरीर है वो 4 दाग माने जैसे 4 प्रकार से अंतिम संस्कार करते हैं। कोई तो जमीन में गाड़ देता है, कोई अंतिम यानी स्वाहा कर देता है, जलाता है, कोई वैसे जल प्रवाह कर देते हैं, कोई वैसे एक मचान बना कर ऊपर डाल देते हैं, पशु पक्षी खा लेते हैं। कहते वो जो शरीर आपका अंदर जो शरीर सतगुरु है जो अंदर इस बॉडी में, वो है उसका शरीर, और वो 5 उस 4 दाग में नहीं आता। देही को सतगुरु कहें, ये सब धुंधर ज्ञान, 4 दाग आता नहीं वाको सतगुरु जान। फिर कहते हैं खोड़ पड़ी तो क्या हुआ, अगर ये शरीर छोड़ गया सतगुरु, कहते खोड़ पड़ी, और आप भी जो भक्ति करके जाओगे सभी के लिए कह रहे हैं, खोड़ पड़ी तो क्या हुआ, ये झूठी सब पटीट, पक्षी उड़ गया आकाश को और चलते कर गया बीट। ये बॉडी जो आज आपको नजर आती है तत्व ज्ञान से आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कौवा पक्षी उड़ते समय बीट करके चला जा, ये इतनी सी बॉडी है बस, और पक्षी अलग है। यानी इसको समझने के लिए उदाहरण दिया है कि जैसे सर्प ने कांचली छोड़ दी है, तो सर्प वो कांचुली शरीफ सर्प नहीं, उसके अंदर थी वास्तविक वस्तु। इसी प्रकार आप यहां से जाओगे जब आपकी भक्ति, आपकी साधना से आपका सूक्ष्म शरीर इतना चार्ज हो जाएगा कि उस समय आपको इससे निकलने में बहुत आसानी रहेगी, और उस भक्ति से आपके दिल में इतनी दृढ़ता आएगी, आपको मृत्यु का शोक नहीं होगा। ये जीव के बस की बात नहीं होती। एक तो बगैर मतलब की टेंशन करके बैठ जाए, वो दुखी हो रहा है, अरे एक ऐसा व्यक्ति होता है कुछ दिक्कत आ जाए तो भी टेंशन नहीं उसको, तो पिछले संस्कारों से उसमें ऐसी उसका धीर है, उसके धीरज है। ऐसी भक्ति से आपके अंदर ये क्वालिटी आती चली जाएगी। कृष्ण कन्हैया राम को ये जीव कहे करतारे, और शरीर पड़ा भगवान का इनको देख विचारे। कि तुम राम कृष्ण को भी परमात्मा मानते हो, जीव संज्ञा के व्यक्ति, ये भी मरे, ये भी छोड़ गए शरीर। कहते आकार भार ठारे नहीं, ये 5 तत्व मिल जावे, और 4 जुग जो तन रहे तो भी दे गिरे सत भाई। कहते हैं यदि इतनी लंबी उम्र भी आप बना लोगे, 4 युग तक की भी जीवन प्राप्त कर लोगे, एक दिन फिर भी मृत्यु होगी। तो उसके लिए क्या बताते हैं, यह जीवन सत सुफल है जब तक राम रटनते, देखोरी को जान दे भरम पड़े हैं पंथ।
कि ये जीवन चाहे कितना ही आपका जितना भी है, इसमें इसकी सफलता उसी में है जब तक आप भक्ति करते हो, और भक्ति नहीं करते हो तो चाहे चारों युग भी जीवित रहना कोई यूज नहीं इस जीवन का। फिर क्या बताते हैं, सतगुरु साहेब एक है दूजा भरम विरोधे। अब गरीबदास जी स्पष्ट कर रहे हैं कि सतगुरु और परमात्मा एक ही होते हैं, और दूसरा उसमें कोई समझता है तो उसकी अपनी बुद्धि के सत्र में कमजोरी है। सतगुरु साहेब एक है ये दूजा भरम विरोधे, बिन सतगुरु सूझे नहीं चाहे पढ़ो 18 बोधे। बिन सतगुरु के आप चाहे वेद पढ़ो 18 बोध पढ़ो, कितना ही ज्ञान ग्रहण करो, आपको कुछ भी समझ नहीं आवेगा। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। और फिर क्या करें गरीबदास जी, सतगुरु और साहेब एक ही समझना। यानी ये ज्ञान जो आज आपको मिल रहा है ये भगवान बिना नहीं बताया जा सकता, और भगवान इस दास पर राजी है। ऐसा अनमोल ज्ञान ऋषि मैं ऋषि ब्रह्मा विष्णु महेश शर पटक कर मर गए, चले गए। इनको वेद समझ नहीं आई, इनको गीता समझ नहीं आई, इनको पुराणों का ज्ञान नहीं। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में फिर आग काल के फंद। तो यहां भी गरीबदास जी कह रहे हैं सतगुरु साहेब एक है ये दूजा भरम विरोध, और बिन सतगुरु सूझे नहीं चाहे पढ़ो 18 बोध। गल घोटा गुरुआ घने ये फांसी दे अड़ाए, और 12 तिलक बना के फिर जमपुर दे धकाए। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास जी के ये झूठे गुरु, ये गल घोटा गुरु घने कह देते हैं गुरु बदलना नहीं चाहिए, और गुरु का पद प्राप्त करके ये कोरा नकली ज्ञान देते हैं, उनके विषय में कहते हैं गल घोटा गुरु गणे, और ये फांसी दे अड़ाए, बांध देते हैं इनको कि ये मेरे शिष्य हैं, किसी और की सत्संग में नहीं सुनना है, और उनके पास ज्ञान नहीं है तो कहते हैं 12 तिलक बना के 12 तिलक माथे का बना लेंगे, बड़ा महापुरुष और विद्वान नजर आवेगा, और कहते हैं फिर काल के लोक में धक्का दे देते तुमको गलत साधना करवा के। अब क्या बताते हैं, झूठे गुरु का नाक ले और फिर श्रवण और नैने, सतगुरु बोले साख ये दूर कर फोकट फैन। अब यहां पर गरीबदास जी थोड़ा सा हम उनको सतर्क कर रहे हैं और धमका रहे हैं कि कितने नालायक आदमी हैं जो झूठे गुरु हैं, इतने अनमोल जीवन को नाश कर रहे हैं। एक श्वास मनुष्य जीवन के एक श्वास की कीमत बताते हैं। कबीर कहता हूं कहीं जाते हूं और कहूं बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है भाई 3 लोक का मोले। एक मनुष्य का सांस कितना कीमत है, और ये एक मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देते हैं जिसमें करोड़ों अरबों सांस जाते हैं उनके। तो कितना नाश कर दिया इन लोगों ने, कितनी हानि कर दी, तो उनको कितना दंडित करना चाहिए वो बता रहे हैं। झूठे कहते झूठे गुरु को झटक दे और शेष स्वामी को फूके, या मैं दोष जरा नहीं शब्द कहा हमको के। अब यहां गरीबदास जी यानी एक ऐसे भाव से कह रहे हैं ये, क्योंकि साधु संत किसी को फूकने के लिए या मारने के लिए नहीं कहते, नो कह रहे न फूक दे परे न, यानी एक तरफ पटक दे हमारा काम नहीं, बस इतनी सी बात है। कहते झूठे गुरु को झटक दे और शिष्य स्वामी को फूके। गरीबदास जी कहते हैं कि चातुर प्राणी चोर हैं ये मूड मुग्ध हैं ठोठे, संतों के नहीं काम के इनको दो गढ़ जोटे। कि ये चतुर प्राणी हैं जो अटपट करके गुरु बन गए, भोली भाली आत्माओं को फंसाए बैठे हैं, और हम इतना क्लियर ज्ञान बता रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, प्रमाण बता रहे हैं,
और आंखों देखा भगवान का ज्ञान बता रहे हैं, और फिर भी ना स्वामी मानने को तैयार है ना उनके शिष्य मानने को तैयार हैं, तो उसके विषय में कहा है कि झूठे गुरु को झटक दे, पड़ा रहने दे उसने, और सिर स्वामी को फूक, यानी उनको पड़ा रहने दे। ना मानते तो समझाने का फर्ज बनता है, उनके साथ खसे नहीं। या मैं दोष जरा नहीं शब्द कहा हमको, सतगुरु सतगुरु क्या कहे ये शब्द अतीत पहचाने, रोम रोम में तेज है कोट सूर सचिबान। गरीबदास जी कहते हैं झूठे गुरु का लित्र लावे और घरते काट घसीटे, और या के पीटे पाप नहीं है उसने निश्चय पीटे। पीटन का अर्थ है कि उसको स्वीकार नहीं करे, उसकी बातों में नहीं आवे, और उसको फिर घर पे आने से भी विरोध करे कि बस बतेरे दिन आपने हमारा नाश कर लिया, खाना खाओ और जाओ। इतना सा उसके साथ लगाव रखे। अब सूक्ष्म वेद के अंदर आगे क्या बताते हैं परमात्मा, गरीबदास जी बता रहे हैं कि जो सूक्ष्म वेद में जो ज्ञान दिया है कि भाई ये काम करण के हैं और ये करण के नहीं हैं, कौन क्या क्या कर रहा है। एक वैदे का अंग है गरीबदास जी महाराज का, उसमें क्या बताया है कि जो इस प्रकार के साधक हैं वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। कैसे? सट दर्शन सट बेख कहाँ में, बहुविध दूंदो दार मचावे, ये तीर्थ व्रत करत तरबीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। सट दर्शन ये 6 प्रकार के भेख हैं, जैसे कोई वैष्णव, कोई नाथ, कोई कनपाड़ा नाथ, कोई सन्यासी, गिरिपुरी। कहते हैं इनको अगर आप देखोगे, जनसाधारण इनकी क्रियाओं को देखता है तो बड़ा आकर्षित होता है और ये सोचता है भी महापुरुष पड़ा है। कैसे? जैसे गर्मियों के दिनों में 5 धूने लगाकर बीच में बैठ जाता राख लपेट के। आम आदमी तो इन्हों समझा भी महात्मा के कमाल है। तो और फिर सर्दियों के दिनों में, जैसे सर्दियों के मौसम में एक टपाई के ऊपर एक मटका रखेंगे, उसमें सैकड़ों सुराख बना लेंगे, उसमें पानी डालने जाएंगे और नीचे बैठ जाएगा। पो के महीने में, जनवरी के महीने में आम आदमी तो वैसे ठुठ रहे, स्वेटर जर्सी पहने हुए भी सर्दी लग रही है, और वो बैठा उस ठंड में नीचे। तो आम आदमी ने सोचा भी महात्माएं पड़ा है। परमात्मा कहते डंब करें डूंगर चढ़े, ये अंतर झिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करें, ये बोवे सूल बबूल। ये तो डले ढोरे। अब क्या बताते हैं? सट दर्शन सट भेष कहाँ में, और बहुविध दूंदो धार मचावे, तीर्थ व्रत करें तरबीता, ये वेद पुराण पढ़त है गीता। वेद पढ़े, पुराण पढ़े और गीता, और क्या कहेगा पता नहीं इनको। अब संस्कृत में घोट लिया, आरती की तरह बोल दिया, श्रोता अशिक्षित। इन्हों सोचा महापुरुष है भाई, कमाल कर दिया इसने तो, संस्कृत बहुत आवे है। ओ हो बस क्या बात के नाम ले लो, इस तरह कक्का पता नहीं था। इस प्रकार के ड्रामाबाजी में हम मूर्ख बने रहे, क्योंकि हमें स्वयं ज्ञान नहीं था। अब दास का उद्देश्य है कि आपको पारखू बनाऊं, ऐसा विद्वान बना दूं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए यहाँ पर, वो आपसे मुंह की खा कर जाएंगे इस ज्ञान के आधार से। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। दर्शकों, ये कहानी है ग्वालियर के रहने वाले अशोक जी की, जो पहले भगवान शिव की कठिन साधना करते थे, लेकिन उस साधना से इनको कोई भी लाभ नहीं मिला। इनका कहना है कि भगवान शिव को आकर्षित करने के असली मंत्र जो इन्हें संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद प्राप्त हुए।
अशोक जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद इन्हें अद्वितीय लाभ मिले हैं और जिस नशे की लत ये कई वर्षों से छोड़ नहीं पा रहे थे, आखिर वो नशा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से कैसे छूट गया। दर्शकों, आइए अब सुनते हैं अशोक जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? अशोक सिंह लोधे ठाकुर, अशोक जी कहाँ से आए हैं आप? मध्य प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम शंकर भगवान की भक्ति किया करते थे, देवी जी की भक्ति भी करते थे और अन्य भैरव भूत बेतालों को सबको पूजा करते थे हम। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 2009 में कबीर प्रकट दिवस पे जुड़े थे हम गुरुदेव जी से, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? शंकर भगवान की पूजा किया करते थे हम। शंकर भगवान की पूजा करने में हम शंकर भगवान की जो शिवलिंग होता है उस पर दारू चढ़ाया करते थे और स्तोत्र बोला करते थे। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमन निनाद डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नय शिवय शिवम जटाकटा स्वम भ्रम भ्रमण्य लिंप निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धन दगद गद गज्जल लाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिय प्रतिक्षणम धरा धरेन्द्र नंदिनी को चाक्र चित्र पत्र का प्रकल्पनय कल्पने त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली रुद्र दुर्धर स्पुर उत्कु निशीत नीतमय प्रबंधबद्ध कंधर निलिंब निर्झरी धर स्तनोत्कृत सिंधुर है कला निदान बंधुर है श्रियम जगत धुरंधर है प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंब कंठ कंदली रुच प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांत कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे अखर्व सर्व मंगला कला कंदम मंजरी रस प्रभा माधुरी विद्रमणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांत कांत कांतकम तमंत कांतकम भजे जय त्वद भ्रभ भ्रभ दुर्गमत कर्म स्मृत कराल वाल हव्यवाट दिमिद मिद मुद्दन मृदंग तुंग मंगला ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांड वैश्व प्रसिद्ध चत्र तल्प और भुजंग भक्त कसरजो गरिष्ठ लोष्टो हृद पक्ष पक्ष हो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेंद्रो संप्रवृत कदा सदा शिवम भजाम्यम कदा निलिंब निर्जरी निकुंज कोट रेवसन विमुक्त दुर्मते सदाश्रय इष्ट मंजलिम वहन विलोल लोल लोचनो ललाम वाल लग्न का श्वेत मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्यम इम नित्यमेव मुक्त 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 मोक्तमम इष्टवम पठन स्मरण वर्णरो विशुद्धि मेति संततम हरे गुरु सुभक्ति मासु याति नाम यथागति में मोह नमि देहि नाम सुशंकरस्य चिंतनम पूजावसान समय दशवक्त्र गीतम वह सम पूजन परम प्रदोषे तस्य स्त्राम गजेंद्र युक्ताम लक्ष्मी सहस्रमुखी प्रदास संभवा। ऐसी साधना हम किया करते थे शंकर भगवान की और देवी के 108 नाम भी हम कंठस्थ कर रखे थे और अगला स्तोत्र भी जानते थे और कुंजका स्तोत्र का भी स्मरण करते थे और भैरव के मंत्र भी हम बहुत सारे पढ़ा करते थे। इतनी सारी भक्ति करने के बावजूद भी हमको कोई लाभ नहीं मिला जीवन में और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जैसे ही हम शरण में गए तो 15-20 दिन में ही हमको वो लाभ प्राप्त होने लगे जो लाभ शायद ही किसी को इस पृथ्वी लोक में हुए हो, वो लाभ हमको प्राप्त होगी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? हम शराब पिया करते थे और हमारे मित्र पहले से जुड़ चुके थे और शराब में हम चोरी भी कर लेते थे, उल्टे सीधे काम करते थे, नाली में पड़े रहते थे। तो रामपाल जी महाराज के जो हमारे अनुयायी थे मित्र, वो बहुत अच्छे चलने लगे थे और इतना अच्छा चल रहे थे, उनको देख देख करके। क्या चल रहे थे, क्या करते थे? वो भी शराब वराब पिया करते थे, हमारे साथ में ही उल्टे सीधे काम करा करते थे, बंदूकें चलाया करते थे और भिंड जिले का ऐसा यहाँ माहौल बना रखा था। तो हमने देखा ये सब सुधर गए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा करके तो हम भी उनकी शरण क्यों ना ले लें। तो ऐसे ही जो पहले के मित्र थे हमारे गुरुदेव से जुड़ चुके थे, उन्होंने हमसे कहा कि चलिए भाई साहब आप कहाँ पड़े रहते हो, आप सतलोक आश्रम बरवाला चलिए और ऐसे गुरुदेव हैं बहुत ही अच्छे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, उनसे जाकर के आप नाम दीक्षा ले लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और हम जुआ खेला करते थे, इसलिए एक दिन अचानक ऐसे ही हम जुआ हार गए, मेरी जेब में कोई पैसा नहीं रहा। तो उस भगत ने, वो था पहले वाला मित्र हमारा जो भगत बन चुका था गुरुदेव जी का, उसने ही किराया दिया और हमको जींद स्टेशन पर उतारा ले जा करके और हमको जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की वहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी, वो हमको फ्री ले गई। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ हमने देखा जगत गुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ ऐसी व्यवस्था थी, वहाँ हमने बहुत अच्छा भंडारा खाया। तो हम शंकर भगवान की भक्ति किया करते थे, रावण का शिव तांडव भी हमने याद कर रखा था, दुर्गा देवी के 108 नाम भी याद कर रखे थे। जब गुरुदेव जी ने वहाँ पे अपना ज्ञान सुनाया तो हमने कहा ये कौन सा ज्ञान लेके आए हैं, और कबीर को इनने ऊपर कर दिया और हमारे शंकर भगवान को नीचे कर दिया। जब हमने वहाँ पर देखा और समस्त शास्त्रों को अपने घर पे आकर के मिलाया जो गुरुदेव जी कह रहे थे,
और वो पुस्तक एक पहले चलती थी, भक्ति सौदागर को संदेश, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की। उस भक्ति सौदागर संदेश में जो लिखा था उसको हमने समस्त शास्त्रों से मिलाया। समस्त शास्त्रों से मिला करके तो हमने कहा ओ तेरा भला परमात्मा आए हुए हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, ये ज्ञान तो कभी किसी ने नहीं दिया, ये ज्ञान दे रहे हैं जगत गुरु, तो इन्हीं की शरण में रहने से हमको बहुत अच्छा लाभ होगा। और बीड़ी पुड़िया तम्बाकू खाने से सारे हमारे दांत खराब हो गए थे और हृदय में भी दर्द हुआ करता था, क्यों हम सिगरेट पीते थे, गांजा भी पी लेते थे लोगों के साथ में। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की बदौलत वो सारे व्यसन हमारे छूट गए और ऐसी भक्ति मिली कि समस्त शास्त्रों का प्रमाण देख करके और हमने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करी तो भक्ति से हमको बहुत सारे लाभ प्राप्त होने लगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ होने शुरू हो गए, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के हमें नाम दीक्षा लेने के बाद हमको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए, उनकी हम गणना आपको गिनाएं तो यहाँ बहुत ही कम पड़ जाएगी। प्रथम तो हमको एक बार जब हमको दूसरा नाम परमात्मा ने दे रखा था जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने, तो एक बार हमको क्या हुआ कि करंट लग गया। मैं घर पे चक्की चलाता हूँ, आटा चक्की, तो आटा चक्की में से हमको जैसे ही करंट लगा, करंट लगने से हम पट्टे में लपट गए और पट्टे में जैसे ही हम उसमें अंदर चले गए तो हमारा ये कान और हमारी ये हड्डी अस्थि पंजर सब हमारे टूट गए। मैंने सब मेरी रोटी भी जो खाना खाया था वो भी मेरा बाहर निकल आया। तो मैंने कहा परमात्मा अब तो हम यहाँ से जाने वाले हैं, परमात्मा अगर आप चाहते हो जन्म मरण से मुक्ति दिलाना चाहते हो तो हमने सतनाम का स्मरण किया, परमात्मा आप हमको यहाँ से पार कर ले चलो, अब तो बस यहाँ जी लिए। हमारा पूरा घर नामदानी हो चुका था, अमृत जल डाला गुरुदेव जी का और जो प्रसाद देते वो खिलाया, तो हमारी अमृत जल डालने से हमारी जो है सांसें लौट आई। तो परमात्मा यहाँ कहते हैं कि वह अपने कोष से, वेदों में प्रमाण है कि वह परमात्मा अपने कोष से अपने भक्त की आयु भी बढ़ा देता है। तो उन्होंने हमारी आयु भी बढ़ा दी और भक्ति बरकरार रखने के लिए हमको जीवन दान दिया परमात्मा ने। अब हम इससे ज़्यादा क्या कहें, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में आए हुए हैं। सर, और क्या लाभ मिले आपको। एक बार भगत जी सर, हम अपने बच्चा छोटा था हमारा, तो वह भक्ति कम करता था, नाम उपदेश तो उसने ले लिया था लेकिन भक्ति पर उसका दिमाग कम लगता था। तो मोटरसाइकिल से जा रहा था, जीन्स का पैंट पहने हुए था, तो अचानक हम भक्ति ज़्यादा करते हैं, घर पे अपने लगे रहते हैं, तो कुछ लोग, वो छोटा बच्चा था तो वह ज़्यादा जो है कहता था पापा जी आप भक्ति करते रहते हो। तो अब वो एकदम मोटरसाइकिल से उसका ऐसा एक्सीडेंट हुआ, उसका पैंट पूरा जीन्स का फट गया, पूरा जीन्स का पैंट फटा। परमात्मा ने अध पर ले लिया, लौट करके आके कहने लगा पापा जी आपके गुरुदेव जी ने तो आज हमको बचा लिया, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में आए हुए, अब हम भी भक्ति किया करेंगे। तो छोटा बच्चा भी लाइन पे आ गया और उसको जो जीवन दान परमात्मा ने दिया। एक जीवन दान हमारा बड़ा बच्चा रायपुर में रहता है, रायपुर में वो रसोई का काम करता है और ठेकेदारी लिए रहता है। तो मोटरसाइकिल से जा रहा था अपने सेठ की से, पीछे बच्चा बैठा था, वह बच्चा नाम उपदेश दिलवा दिया था। यहाँ ग्वालियर में नाम उपदेश मिलता है हमारे यहाँ, वो बच्चे को नाम उपदेश दिलवाने से दूसरे वाले बच्चे को, तो वो बच्चा एकदम उसका क्या एक्सीडेंट हुआ कि वो तो खंड कर लेता था, पी पा लेता है, वो नहीं चला गुरुदेव के मार्ग पे। तो मेरे बच्चा जो है मोटरसाइकिल से, बड़ी मोटरसाइकिल थी, उससे ऐसा गिरा कि ऐसी कट थी, इतनी भयंकर कट थी कि कहने लगा कि पापा जी पता नहीं है हमको वहाँ परमात्मा ने कैसे ले जाके बिठा दिया, उस वो पुलिया कहते, पुलिया में भीतर वो मोटरसाइकिल चूरमा बन गई। और चूरमा बनने के बाद मेरे बड़े बच्चे को भी परमात्मा ने जो है जीवन दान दिया। जगत हाँ नशा करता था वो छोड़ दिया और सारे व्यसनों से हमारे समाज में जो हमको बुरी दृष्टि से देखते थे वो लोग अच्छी दृष्टि से देखने लगे कि अशोक सिंह नरवरिया अब आलमपुरा गांव का बहुत ही सुधर चुका है और बहुत ही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण पहुंचने के बाद इसको बहुत सारे लाभ हो रहे हैं और इतने लाभ गाँव में किसी को नहीं हो रहे हैं। ये लाभ सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे। भगत साम को संदेश हम ये देना चाहते हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में इन्हीं के चोले में आए हुए हैं और इनसे नाम दीक्षा लें और अपना जीवन कृतार्थ करवाएं और जन्म मरण रूपी इस रोग से मुक्ति पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें